हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है लास्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस की, जिसमें हम जो लास्ट टॉपिक करेंगे वो है रिव्यू चेंजेस। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत ही जो मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी नहीं करना चाह रही, क्योंकि जो बड़ी लेंथ की वीडियो है वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है चैनल पे। तो इसी करके मैंने एक दो वीडियो ऐसी हैं जिनको 2-3 पार्ट में अपलोड किया है, तो आप उसको देख लेंगे एक बार। तो देखो, रिव्यू का मतलब क्या होता है, आपने जो चेंजेस अगर करवाने हैं तो फाइनल स्टेज पे आप ये डिसीजन लेता है जो ओरिजिनल ऑथर होता है कि किसके करे हुए चेंजेस को रखना है या किसको नहीं रखना। तो उसी को हम बोलते हैं रिव्यू चेंजेस, जहाँ पर एडिटिंग पूरी होने के बाद जो मेंबर्स हैं वो फाइनल स्टेज जो है ये, उसमें सभी चेंजेस से गो थ्रू होंगे और फिर वहाँ पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि किसके चेंजेस को रखना है। अगर आपको सारे चेंजेस देखने हैं तो उसके लिए कमांड है एडिट, ट्रैक चेंज और शो। आप जो ये शो चेंजेस वाली कमांड है, इस पर इस तरीके के फ़िल्टर भी लगा सकते हो कि आपने सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऑथर के किस भी, मान लो किसी का नाम मैं अपने नाम से ही कर रही हूँ, कि जो 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 भी चेंजेस कोमल ने करे हैं वो दिखाई दें, या जो चेंजेस 21 जुलाई को करे गए हैं वो चेंजेस दिखाई दें। जो चेंजेस किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर किए गए हैं, जो चेंजेस A17 से लेकर F19 तक करे गए हैं, इस रेंज के अंदर करे गए हैं वो दिखाओ। वो चेंजेस दिखाओ जिसमें किसी यूज़र ने कोई ना कोई कमेंट ऐड कर रखा हो, या आप सभी वो चेंजेस देखना चाह रहे हैं जो आपने एक्सेप्ट करे उनकी लिस्ट, या वो चेंज जो आप रिजेक्ट कर चुके हो उनकी चीज़। आप इसमें मैनेज नहीं कर पाओगे, यहाँ पर चेंजेस सिर्फ देख पाओगे। अगर आपको मैनेज भी करना है तो उसके लिए कमांड है एडिट, ट्रैक चेंज, मैनेज। इसमें आप देख रहे हो जैसे ये सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, नीचे ये आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं जूम कर रही हूँ थोड़ा। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, एक एक करके एक्सेप्ट रिजेक्ट करना तो ये फर्स्ट 2 ऑप्शन, और एक ही बारी में सारे एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना तो ये लास्ट के 2 ऑप्शन। इसमें इस तरीके से आपको जब भी आप सारे चेंजेस वगैरह मैनेज वगैरह कर लेते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 प्लस के सिंबल ऐड हो जाएंगे, एक एक्सेप्टेड के नाम से, एक रिजेक्टेड के नाम से। अगर आपको सारे चेंजेस देखने हैं जो आपने एक्सेप्ट करे तो आप इस प्लस पे क्लिक करें, पूरी लिस्ट खुल जाएगी उन चेंजेस की जो आपने एक्सेप्ट करे हैं। ऐसे ही अगर आप नीचे वाले प्लस पे क्लिक करेंगे तो उन सब की लिस्ट खुल जाएगी जो आपने रिजेक्ट करे हैं। उसके बाद ये सब जो चीज़ें चला करती उस टाइम तक जब तक आपने जिसको चेंजेस करने के लिए दिया वो किसी एक ही पर्सन को दिया। पर अगर बात करते हैं कि आपने एक नहीं 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को कोई फ़ाइल दी है कि आप इसमें चेंज करके लेकर आए हैं, तो वहाँ पर जब वो अलग अलग फ़ाइल वापस करेंगे आपको कि मेरे अकॉर्डिंग ये चेंजेस होने चाहिए, दूसरा कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ये होने चाहिए, तीसरा कह रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये होने चाहिए, तो आप बारी बारी अगर सबके चेंजेस देखोगे फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट करोगे तो इसमें आपका लगेगा टाइम। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मर्जिंग डॉक्यूमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम मर्जिंग डॉक्यूमेंट को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। हम मर्जिंग डॉक्यूमेंट को इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने कोई शीट किसी को भेजी हुई है कि चेंजेस करके लेकर आओ इसमें, और वो एक से ज़्यादा लोगों को भेजी है, तो जब वो अलग अलग आपको वापस भेजेंगे अपनी एडिटेड वाली शीट, तो आप चाहते हो कि आप एक ही बारी में उन तीनों जो शीटें उन्होंने भेजी है उन तीनों को एक सामने खोल के रखो, और फिर जो चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, वो एक ही बारी में कर दो। तो ये सारा काम जो करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, मर्जिंग को यूज़ करेंगे। अब इसमें मर्जिंग वर्कशीट वाला आ गया, आप पढ़ लेंगे सभी को। इसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं और आपके पास यहाँ पे 2 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 2 डिफरेंट वर्जन है। तो आप क्या करोगे, ये सारे आप पढ़ लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें खास, जो मर्जिंग और कंपेयरिंग में कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। मर्जिंग आप तब यूज़ करोगे, आपने किसी को बोला है कि चेंजेस कर दो फाइल में, और उसने आपको ये बोला था कि जो चेंजेस करने से पहले रिकॉर्ड का ऑप्शन ऑन करके चेंजेस करना, ताकि बाद में उसको पता लग जाए भी किस सेल में क्या चेंज करा है। बट वो जो है अगर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करके चेंज करता है तो मर्जिंग यूज़ होगा, बट अगर वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करना भूल गया तो कंपेयरिंग यूज़ होगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट कि जब मर्जिंग वाला आप यूज़ करते हो, उसमें जो भी चेंजेस आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हो उस सब का इफेक्ट जो है ओरिजिनल शीट पर आता है। जो भी चेंजेस आपने एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, तो जो ओरिजिनल शीट है उसके कंटेंट चेंज होते हैं। ये है आपका मर्जिंग वाला केस। बट अगर हम बात करें कंपेयरिंग वाले की, तो कंपेयरिंग वाले में जब भी आप कोई भी चेंजेस वगैरह करते हो, चेंजेस जो हैं वो एडिटेड वाले वर्जन में जाके उसके सेव होते हैं, या जो भी इफेक्ट डालता है ओरिजिनल फाइल सेम रहती है कंपेयरिंग वाले केस में। इसके सारे स्टेप भी इसमें लिखे हुए हैं, मैं लेंथ नहीं बढ़ाना चाह रही, आपको कैसे किस वर्ड पे क्लिक करना। आपने पहले जो ये चेंजेस है, देखो पहले फाइल ये थी 112223 थी, ये कंटेंट है, वापस चेंज कर दिया गया, 2 सेल में चेंज किया गया है, एक 20 और यहाँ पे 40 रेड बॉर्डर उनका आ रखा है, आप देख सकते हो। और कोने में अपर साइड पर जो ये स्क्वायर या डॉट भी बोल सकते हो, ये बना भी हुआ है उस सेल में। करने के बाद आपने क्या करना है, चेंजेस कर लिए, फिर एडिट, ट्रैक चेंज, मर्ज डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपसे वो फाइल पूछेगा एडिट वाली, आप उसको सिलेक्ट कर लें, मैनेज डायलॉग बॉक्स आएगा, और जो भी आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे वो सारे चेंजेस जो हैं एक ही फाइल में, ओरिजिनल फाइल में मर्ज हो जाएंगे। एडिटेड वाली में नहीं होंगे, ओरिजिनल वाली में मर्ज हो जाएंगे जो भी चेंजेस हैं, इस तरीके से। और उसके बाद है कंपेयरिंग वाला। अगर आपने एडिटेड फाइल, आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है ऑन करना भूल गए, उस टाइम पे आप कंपेयरिंग का यूज़ करोगे।
इसमें भी वही तरीका है, एडिट, ट्रैक चेंज, कंपेयर डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपनी एडिट वाली फाइल को आप सिलेक्ट करोगे, मैनेज वाला बॉक्स आएगा, जो एक्सेप्ट रिजेक्ट आप करोगे कर लो, आपकी इच्छा है। बट जो चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल फाइल में नहीं होंगे, एडिट वाली फाइल में होंगे। मैं फिर से यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट करने लगी हूँ कि हम मर्जिंग वाला जो फीचर है उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जितना भी करा है कंटेंट, जितना भी हमने समझा है, उसमें जब हम फाइल में चेंजेस करने को दिया करते तो हम किसी एक ही पर्सन को दिया करते, और फिर जब वो वापस हमें फ़ाइल करा करता हम उसके चेंजेस को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया करते। बट अगर उस केस की बात करें जहाँ पर हमने जो एडिटेड करने के लिए फ़ाइल दे रखी है वो मल्टीपल लोगों को दे रखी है, तो अगर वो मल्टीपल लोग हमें बारी बारी अपनी फ़ाइल भेजेंगे, फिर हम पहले एक के चेक करेंगे, फिर दूसरे के मैनेज करेंगे, तो उसमें लग जाएगा टाइम ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही बारी में जिन लोगों को आपने भेज रखी है फ़ाइल, उनका इकट्ठा ही आप ये डिसीजन लोगे कि किसके एक्सेप्ट करने हैं, किसके रिजेक्ट करने हैं, और इसीलिए हम मर्जिंग डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।